हेलो फ्रेंड्स, मैं सुदीप तिवारी आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग में डाइस पढ़ेंगे। पासे को कैसे जल्दी से जल्दी किया जा सकता है और कैसे इसको निकालेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले मैं पासा के बारे में दो बातें बता दूं। पासा दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है मानक पासा और दूसरा होता है सामान्य पासा। जब मानक पासा के विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। कैसे चेक करेंगे? जैसे कि एक पासा दिया हुआ है, ठीक, इसमें मैं कुछ अंक लिख देता हूं। जैसे कि लिख दिया हमने 5, 3 और 4 और लिख देता हूं मैं इसमें मान लीजिए 1। अब ये कौन सा पासा है? तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि इसकी जो आजू बाजू वाली फलके हैं उनका योग 7 तो नहीं है। तो 3 2 कितना है? 5 3 8, 3 और 1 4, 5 और 1 6। जब इसके सामने का योग 7 नहीं है तो ये कौन सा पासा कहलाएगा? मानक पासा। और मानक पासा में हमेशा विपरीत फलकों का योग 7 होता है। ठीक, विपरीत फलकों का योग क्या होगा? 7। कैसे? 5 के विपरीत में पक्का है कि 2 ही होगा, तभी योग 7 होगा। यदि मैं उन 3 के विपरीत क्या होगा? तो 3 के विपरीत 4 होगा, तभी इसके फलकों का योग 7 होगा। और 1 के विपरीत फलक का योग 6 होगा, तभी 7 होगा। यदि मानक पासा है तो सबसे सरल है। क्यों? क्योंकि आप बता दोगे कि सर 5 के विपरीत हमेशा 2 होता है, 3 के विपरीत हमेशा 4 होता है और 1 के विपरीत 6 होता है। लेकिन सामान्य पासा में ऐसा नहीं होता है। सामान्य पासा की बात करें तो सामान्य पासे को कैसे देखना है? तो 5 3 और 2 लिख दिया गया। अब देखें यहाँ 5 3 8, यहाँ पर 3 2 5, 5 और 2 7, यहाँ पर ये 7 हो गए। जैसे ही किसी भी दो फलकों का योग 7 हो जाएगा, ये कौन सा पासा हो जाएगा? ये सामान्य पासा हो जाएगा। ठीक, इसके बाद इसे खोलना सीखना है। कैसे करना है? क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि 5 के विपरीत में 2 ही होगा। ये केवल किस में होता है? मानक पासा में होता है कि विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। और चेक कैसे करेंगे? इनके किन्हीं भी दो फलकों का योग यदि 7 नहीं है तो ये मानक पासा है। ठीक, चलिए क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी पहले क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है यहाँ पर 4 के विपरीत क्या है। अब सबसे पहले हम ये चेक कर लें कि मानक पासा है कि सामान्य पासा है। तो यहाँ पर देखिए 5 और 1 6, 5 3 8, यहाँ योग 7 नहीं हो रहा है। 6 4 10, 4 2 6, 6 7 8, यहाँ भी 7 नहीं हो रहा है। 5 और 6 11, 6 3 9 और 5 3 8, यहाँ भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है? ये मानक पासा है। कौन सा है? मानक पासा, क्योंकि किन्हीं भी दो फलकों का योग 7 नहीं हो रहा है। तो इसमें पक्का है कि 4 के विपरीत 3 ही होगा, तभी योग 7 होगा। ठीक, इसके बाद और आगे इसी में बात करें तो 5 के विपरीत में क्या होगा? 2 होगा, तभी 7 होगा। 6 के विपरीत में 1 होगा, तभी 7 होगा। तो 4 के विपरीत में क्या होगा? 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चाहे किसी का भी बोले, सिर्फ हमें चेक करना मानक है या सामान्य है। एग्जाम में ज्यादातर आपको सामान्य पासा ही देगा, क्योंकि मानक पासा इजी हो जाता है, सामान्य पासे को खोलना पड़ता है, इसलिए आपको सामान्य पासा देगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 6 3 9, 6 2 8, 3 2 5, 6 7 8, 6 4 10, ये भी नहीं है। 5 11, ये 6 4 10, 6 4 5, 4 5 6, इसमें भी किन्हीं दो फलकों का योग 7 नहीं है। तो ये भी कौन सा पासा होगा? ये भी मानक पासा होगा।
और मानक पासा के विपरीत फलकों का योग मैंने बता दिया है। तो आपको एग्जाम में कुछ भी पूछे, यदि 4 के विपरीत पूछा तो क्या होगा 3, 6 के विपरीत पूछ लिया तो 1 और 5 के विपरीत पूछ लिया तो 2, ये मानक पासा में फिक्स होता है, ये आप याद कर लीजिए। चलिए और आगे क्वेश्चंस को देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। इसमें देखो 5 और 2 7 हो गया, 2 फलकों योग 7 हो गया ना, तो ये कौन सा पासा हो गया, ये हो गया सामान्य पासा। ठीक, ये कौन सा पासा है, सामान्य पासा है। और इसके बाद मैं एक बात और बता दूं आप लोगों को कि वीडियो के अंत में क्वेश्चन होगा, उसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं ताकि पता चले कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। जब 7 हो गया तो अब कैसे करेंगे, सामान्य पासा को कैसे करना है, वो बहुत अच्छा तरीका है। ऐसा नहीं कि 2 डाइस दियो 3 डाइस तभी बनेगा, अगर 10 डाइस भी दी या 10 पासे भी आपके पास ऐसे बने हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करना है, कोई भी 2 ऐसे पासे आप देखिए जिनमें 2 एक अंक समान हो। अब देखें इन दोनों की बात करते हैं, इसमें 5 और 1, इसमें 5 और 1, ये नहीं खोलेंगे। इसमें देखें 5, इसमें 5 है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं क्योंकि सिर्फ 5 कॉमन है, तो इन दोनों को हम खोलेंगे। कैसे, देखिएगा जो कॉमन है 5 कॉमन है तो 5 से क्लॉकवाइज खोलना शुरू करेंगे। तो ये हो गया 5, 5 के बाद क्या है 2, 2 के बाद क्या है 1, समझ में आया, क्लॉकवाइज लिख लिया। इसी तरीके से यहाँ पर भी 5 से क्लॉकवाइज खोलेंगे तो 5, 5 के बाद देखें क्या लिखा है 6 और 6 के बाद क्या है 4। अब एक पासे में 1 से 6 तक के ही तो अंक होंगे ना, तो यहाँ पर क्या रह गया, देखें 3 रह गया, तो इसको कर देते हैं 3। ठीक, समझ में आया। अब क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछे, अगर मैंने पूछ लिया 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत यहाँ देखें क्या है, 1 के विपरीत 4 होगा। मैंने पूछ लिया 5 के विपरीत क्या होगा, तो आप बोल देंगे 5 के विपरीत 3 होगा। अब समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी देखें 5 और 1 6, 3 और 1 4, 4 3 7, यहाँ 2 फलकों का योग 7 हो गया है, इसको भी खोलना है। चलिए मैंने क्या बताया खोलने का तरीका, कोई भी एक अंक 2 पासे में कॉमन हो, यदि हम इन दोनों को ट्राई करें तो इसमें 3, इसमें भी 3 है, इसमें 5, इसमें ये नहीं खुलेंगे। इन दोनों में देख लो, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 4, इसमें भी 4 है। अच्छा ये दोनों को खोल सकते हैं क्या, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। चलिए खोल के देखते हैं। मैंने कहा जो भी अंक कॉमन है उसी से खोलना शुरू करेंगे क्लॉकवाइज। तो यहाँ हो गया 3, यहाँ 1 यार यहाँ 5 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी 3 से खोलेंगे क्लॉकवाइज तो 3 4 और 2, और कोई एक अंक रह गया तो देखिए 6 रह गया है, तो मैंने यहाँ पर 6 लिख लिया। अब आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा, 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत 1 होगा। 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत 2 होगा। 6 के विपरीत क्या होगा, तो 6 के विपरीत 3 होगा। आप ऐसा नहीं कि यही 2 पासे, आप किन्हीं भी 2 पासों को, अब हम इसको भी यदि खोलने की कोशिश करें, ये 2 पासों को खोलते हैं इसमें, ठीक, और देखते हैं कि आंसर सेम आता है या नहीं। इसमें भी 3, इसमें भी 3, 3 क्लॉकवाइज खुलेगा तो 3 फिर 5 और फिर 4 लिखेंगे। इसके बाद इसी तरीके से यहाँ पर 3 फिर 2 और फिर 1 लिखिएगा। अब देखें कि यहाँ पर 6 रह गया, मैंने 6 लिख दिया। 4 के विपरीत 1 यहाँ पर भी है, 5 के विपरीत में 2 यहाँ पर भी है, 3 के विपरीत में 6 यहाँ पर भी है। अब है ना सेम, आप किन्हीं भी 2 पासों को खोल लीजिए, जरूरी नहीं कि कोई 2 पासे, जिसमें भी आपको कॉमन दिखता आप वही पासे खोल लें, आंसर सेम आएगा। ठीक, और आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अब अंक के आगे बढ़े तो कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन होते हैं, तो इन क्वेश्चनों को भी करने का सेम वही तरीका, हमें कॉमन देखना है। अब जब कॉमन देखोगे तो यहाँ पर भी डार्क बिंदु, यहाँ पर भी डार्क बिंदु, तो ये दोनों खोले जा सकते हैं। तो इन्हीं दोनों को खोल के पहले ट्राई करें।
तो क्लॉकवाइज खुलेगा तो पहले आएगा आपका डॉट, इसके बाद स्टार, इसके बाद स्टार बनाएंगे, स्टार के बाद जो ये स्टार दिया होगा इसको, इसके बाद यहां पर देखें डॉट के नीचे डॉट आ जाएगा, क्लॉकवाइज जब खोलेंगे तो इसके नीचे त्रिभुज और ये एरो आ गया। अब बात है कि डॉट के नीचे कोई एक चीज एक्स्ट्रा आनी चाहिए, तो हम देखें कि इसमें इनटू का चिन्ह एक्स्ट्रा है तो यहां पर इनटू का चिन्ह आ जाएगा। ठीक, समझ में आया? अब कैसे देखेंगे, तो अब जो भी आपसे पूछेगा जिसके भी विपरीत, इसके विपरीत ये होगा, इसके विपरीत ये होगा, इसके विपरीत ये होगा, है ना आसान खोलना। सिर्फ आपको किसी भी दो डाइस में कॉमन देखना है कि कॉमन क्या है। अगर हम इन दोनों को भी चाहें तो खोल सकते हैं, नहीं, क्योंकि इसमें ये दोनों कॉमन है। यदि इसमें और इसमें खोलना चाहे तो भी नहीं, क्योंकि ये दोनों कॉमन है। हाँ, ये दोनों खोले जा सकते हैं। चलिए इसको भी खोल के एक बार ट्राई करवा देते हैं। तो यहाँ पर भी त्रिभुज है, यहाँ पर भी त्रिभुज है, त्रिभुज से क्लॉकवाइज खुलेगा तो त्रिभुज, फिर एरो, फिर डॉट। इसका इसी तरीके से यहाँ पर त्रिभुज, फिर उसके बाद स्टार और इनटू। अब देखो सेम वही कंडीशन, यहाँ पर डॉट के नीचे इनटू ये है, एरो के नीचे एरो के नीचे स्टार, तो यहाँ पर भी है, यहाँ एरो और त्रिभुज, तो यहाँ पर एक रह गया त्रिभुज के नीचे, तो त्रिभुज के नीचे क्या बनेगा आपका स्टार बन जाएगा। ठीक, समझ में आ गया होगा, ये स्टार है। ठीक, और देखते हैं अब यदि कलर दिए हुए हैं तो कलर में भी सेम कंडीशन, आप किन्हीं भी दो पासों में एक रंग के कलर देख लीजिए कौन सा है। इसमें हरा पीला, इसमें हरा पीला, ये दोनों नहीं खुलेंगे। इसमें पीला है, इसमें ही पीला है, इन दोनों को खोलने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले किससे स्टार्ट होगी? पीले से, क्योंकि पीला दोनों में कॉमन है, तो पीला से क्लॉकवाइज चलेंगे। तो सबसे पहले पीला, पीले के बाद गुलाबी, और गुलाबी के बाद क्या हो जाएगा? हरा, तो ये हो गया हरा। इसके बाद इसमें देखें तो सबसे पहले किससे, पीले से हमने कॉमन खोला, तो यहां हो गया पीला, पीले के बाद ब्लू, और ब्लू के बाद गुलाबी। ठीक, इतना समझ में आया? अच्छा सॉरी, दो चीजें कॉमन, गुलाबी गुलाबी ये नहीं खुलेगा, जिसमें दो चीजें कॉमन होंगी वो नहीं खुलेंगी, केवल जिसमें एक कॉमन होगा वही खुलेगा। चलिए और कोई सा, इन दोनों देखिए, इसमें क्या है? ब्लू है, और इसमें ब्लू है, किसमें था ब्लू? इसमें ब्लू, हाँ ये वाले खुल जाएंगे। दोनों को खोलने का देखते हैं, है ना। तो ब्लू से खोलेंगे क्लॉकवाइज, तो पहले आएगा ब्लू, ब्लू के बाद गुलाबी, और गुलाबी के बाद पीला। इसी तरीके से यहाँ ब्लू, ब्लू के बाद क्या लिखेंगे? काला, क्योंकि क्लॉकवाइज खोल रहे हैं ना। इसके बाद लाल। कौन सा कलर रह गया इसमें देखें तो हरा कलर रह गया, है ना। हरा नहीं लिखेगा कहीं भी, तो हरा लिख देते हैं इसकी जगह, इसके यहाँ पे क्या लिख देते हैं? हरा। तो ब्लू के विपरीत कौन सा कलर होगा? हरा। गुलाबी के विपरीत में काला, और पीले के विपरीत में लाल। जरूरी नहीं है कि, हो सकता है 3 क्वेश्चन पूछ ले और पूछ ले कि ब्लू के विपरीत में क्या होगा, गुलाबी के विपरीत में क्या होगा, पीले के विपरीत में क्या होगा। तो आपको हर एक का पता होना चाहिए कि किसके विपरीत में क्या होगा। तो दो डाइस में कोई भी दो को कॉमन देखना है और क्लॉकवाइज खोल देना है। ठीक, इसके बाद और क्वेश्चन को देखते हैं आगे। देखें इसमें 3 डाइस दी हुई है, 3 डाइस को कैसे करना है? तो सेम वही कंडीशन, हम कॉमन देखेंगे। तो इसमें F3 और इसमें F3 मुझे कॉमन दिख रहा है, तो मैं इन्हीं दोनों को खोल देता हूँ। क्लॉकवाइज खोलेंगे तो F3, F2, इसके बाद F1, और यहाँ पर भी F3, F4, और यहाँ क्या हो जाएगा? F5 हो जाएगा। अब क्या रह गया? तो देखें X6 है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ
6। अब आप बता सकते हैं कि F1 के विपरीत क्या होगा। F1 के विपरीत क्या होगा, तो F1 के विपरीत F5 होगा, और F2 के विपरीत मैं बोलूं तो क्या होगा, F4 होगा। इसके बाद डॉट लगे होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, तो इनको भी करने की सेम कंडीशन। आप ये सोच लीजिए यहाँ डॉट नहीं लगा है, क्या है, नंबर डले हुए हैं, कोई फर्क पड़े क्या। यहाँ 5 तो यहाँ 5 कर देंगे, यहाँ 5 है, ठीक। तो अब देखें यहाँ पर ही 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, सब में कॉमन है तो नहीं खुलेगा, क्योंकि 5 4 5 4 5 4, ये तो नहीं खुल सकते। हाँ, इसमें 5 और 6, लेकिन 2 और 2 जिसमें भी कॉमन है। इसके बाद और देखें, ये दोनों में देखते हैं, इसमें 5 कॉमन है, बाकी सब अलग हुए। तो इधर से क्लॉकवाइज खोलना शुरू करेंगे, तो 5 के बाद 1 और 1 के बाद कितने, 4 डॉट। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्लॉक के बाद तो 5, फिर 2 और इसके बाद क्या है, 6। कोई एक अंक रह गया है, तो क्या रह गया है, 3, तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया। अब आपसे पूछे कि 4 डॉट के विपरीत क्या होगा, तो 6 डॉट होंगे। और यदि पूछ लिया कि 1 के विपरीत में क्या होगा, तो 2 होगा, और 5 के विपरीत में पूछ लिया क्या होगा, तो 3 होगा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और मैं बता दूं, अभी हम सिर्फ पासा को खोलना सीख रहे हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगी मेरी, नेक्स्ट वीडियो में पासे को बंद करना सिखाऊंगा कि पासे को बंद कैसे किया जाता है, ठीक। इसके लिए आप बेल आइकन को दबा लें, जैसे मेरी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि पता चले कि इसमें पढ़ाई हो रही है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें देखें, एक है इसमें, अच्छा ये दोनों खोले जा सकते, देखो दोनों में गोले गोले हैं, दोनों गोले से खोल देते हैं। तो यहाँ गोला, फिर डबल गोला, और इसके बाद एरो बनेगा क्लॉकवाइज। इसी तरीके से इसको खोलेंगे तो गोला, फिर डब्बे, फिर बराबर। अब कोई एक चिन्ह रह गया है, तो देखें क्या रह गया, त्रिभुज। तो त्रिभुज यहाँ पर बना देते हैं, तो इसको मैंने त्रिभुज बना दिया, ये त्रिभुज बन चुका है। अब जो भी आपसे पूछेगा जिसके विपरीत, इसके विपरीत पूछेगा तो बराबर, इसके विपरीत ही है, इसके विपरीत ही है ना इजी। कोई कठिन नहीं, पासा सबसे सरल चैप्टर, बस आप अच्छे से एक बार सीख लें, कभी दोबारा सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो बोलता हूँ यदि आपने अच्छे सोच लिया तो पेन कॉपी की भी जरूरत नहीं है। देखिए बिना पेन कॉपी के भी आप कर सकते हैं, सिर्फ आपको देखना है कि कॉमन क्या है। इसमें देखें डी कॉमन, इसमें भी डी कॉमन है, कैसे खोलेंगे, क्लॉकवाइज, डी एस एम, और यहाँ पर डी यू और वाई। कौन से एक शब्द रह गया है आप देखें, तो देखें क्या रह गया, डब्ल्यू, तो यहाँ पर डी की जगह पे डब्ल्यू कर देते हैं। अब देखें यहाँ पर दिया है क्वेश्चन मार्क कि यहाँ पर क्या आएगा, तो अच्छा इसको देखने के लिए एक बार अच्छे समझे। यहाँ पर दिया है W के विपरीत D है, तो यदि W दिख रहा है तो उसके विपरीत फलक दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। जब एक डाइस लीजिएगा आप, तो एक फलक यदि दिख रहा है तो उसके पीछे का फलक कभी नहीं दिखता है। तो यदि W दिख रहा है तो D तो नहीं दिखेगा। इसी प्रकार से यदि U दिख रहा है तो S नहीं दिखेगा। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, या तो M हो सकता है या तो Y हो सकता है। अब ये देखना है कि क्या होगा, तो देखें वहां पर W दिया है, U दिया है, तो पक्का है कि Y होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। समझ में आया। नीचे की सीरीज चल रही है इसलिए मैंने नीचे वाला अंक लिख दिया। यदि यहाँ पर ऊपर वाला होता तो मैं ऊपर वाला लिख देता है, ठीक। चलिए अब इसके बाद होमवर्क वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको देखें, कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर बताएं, और मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। और जो भी ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस चाहता है वो इस नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकता है, उसको सारी जानकारी मिल जाएगी। ओके बाय बाय, स्क्रीनशॉट ले लें।